अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 8 है पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास। अब इसमें एक फिग दिखाई गई है आपके पास जिसमें फ्रिक्शनलेस रोलर कोस्टर कार जिसका मास है 825 केजी, वो आपको एक हाइट एच पे दिखाई जा रही है, जो आप कह सकते हो टॉप ऑफ द फर्स्ट हिल यानी पहली हिल के टॉप पे है। स्पीड उस वक्त उसकी दे दी गई 17 मीटर पर सेकंड। अब इस हाइट इसकी जो है 42 मीटर है। सवाल क्या है? हाउ मच वर्क डज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कार टू पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ये ए, बी, सी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहां तक हमने ग्रेविटी की वजह से वर्क निकालना है। फिर वो कहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम जीरो ले लें एट पॉइंट सी, यानी इस पॉइंट पे अगर मैं रेफरेंस जीरो मान लूं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कार एट बी, यानी बी पे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ए पे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। फिर सवाल का तीसरा हिस्सा एक तरह से शुरू होता है, मैस डबल कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा ए और बी पे। अगर आपके पास उतनी ही रहेगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये सवाल है। अब पहले हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि आपके पास ए पॉइंट और इनिशियल पॉइंट और जो आपका पॉइंट ए है, अगर आप देखो तो ये उतनी ही हाइट का है, तो ये तो सीधा रहा हॉरिजेंटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पहला इनिशियल पॉइंट और ए पॉइंट उसी हाइट पे होने की वजह से एक हॉरिजेंटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। तो हम कहेंगे कि भाई W इज इक्वल टू एम जी एच कॉज ऑफ फाई। आपके पास ये ग्रेविटी की वजह से हम वर्क निकालने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो एफ जी की जगह एम जी आ जाएगा। एच हमें पता है cos 90 इसलिए क्योंकि आपके पास डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होगी, तो इसलिए एंगल कितने का बनेगा 90 का। तो ये जीरो वर्क डन आ जाएगा यहां से, यानी इनिशियल पॉइंट से ए तक जाने का। अब अगर हम इनिशियल पॉइंट से बी पॉइंट तक देखें तो वो एक डाउनवर्ड वेक्टर आपको समझ आता है क्योंकि हाइट हाफ रह गई है। तो हम कहेंगे एक वर्टिकल कंपोनेंट आप देखेंगे तो आपके पास एफ जी डी कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम जी एच बाई टू कॉस फाइव। अब आपके पास सिचुएशन क्या है कि एम जी 9.8 आ जाएगा 42.2 और कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों लगा? क्योंकि आपके पास उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी नीचे होगा, हॉरिजॉन्टल पे तो वर्क 90 हो जाएगा ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो इतना ही होगा जितना h बाई टू है। h था ना टोटल, टोटल में से h बाई टू बाकी बचा, तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा h बाई टू। बात समझ आई? h बाई टू बाकी है तो ऊपर भी कितना होना है h बाई टू वर्टिकल कंपोनेंट। तो वो मैंने लिख दिया कि भाई आधा आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो h बाई टू है, वैल्यू हमने उसकी डाल दी। इस कॉस जीरो इसलिए क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट भी डाउनवर्ड होगा, ग्रेविटी फोर्स भी नीचे होगी, तो कॉस जीरो। तो आप इसका वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनिशियल पॉइंट से सी पॉइंट तक के मामले की, तो वो भी आपके पास टोटल, अब उसका वर्टिकल कंपोनेंट सारे का सारा जब आप इसे डायगोनल ड्रा करोगे तो ये उसका सारे का सारा वर्टिकल कंपोनेंट एच के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि एम जी एच कॉस जीरो, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट भी नीचे होगा, ग्रेविटी की फोर्स भी नीचे होगी, कॉस जीरो लग जाएगा, तो ये उसका डबल हो जाएगा, तकरीबन 3.4 10 पर 5 जूल आ जाएगा कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद राउंड ऑफ वैल्यू। अब अगली चीज क्या थी कि रेफरेंस सी पे पोटेंशियल जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी बी और ए पे बतानी थी। तो अब आप सी पॉइंट पे देखेंगे तो डेल्टा यू होता है एम जी डेल्टा एच, तो यू बी माइनस यू सी, दो पॉइंट्स की एनर्जी का फर्क देख रहे हैं। यू सी हमने जीरो कंसीडर किया हुआ है, सी पॉइंट की हाइट भी कोई नहीं है, तो एम जी एच बाई टू, तो यहाँ से वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे 1.7 10 पर 5 जूल आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह सी पॉइंट के लिहाज से जब हम ए पॉइंट को डिस्कस करेंगे, सी पॉइंट की तो एनर्जी जीरो है, सी पॉइंट की हाइट भी जीरो है, तो एम जी एच लेके सॉल्व करेंगे तो 3.4 10 पर 5 जूल आ जाएगी। अब अगर आप टूल देखो पोटेंशियल एनर्जी का, आप देखो तो सारों में एम आ रहा है, तो इसका मतलब अगर आप एम डबल करोगे तो सारे आंसर भी डबल हो जाएंगे, यानी बी पॉइंट की एनर्जी भी डबल हो जाएगी और ए पॉइंट की एनर्जी भी डबल हो जाएगी। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।